आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ जो कि टेंस है। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बहुत से कारण हैं। एक तो यह स्वयं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सभी एग्ज़ाम, चाहे वह स्कूल के एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, जो जॉब के लिए लिए जाते हैं या फिर किसी एडमिशन के लिए लिया गया एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर टेंस के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और अगर आपको टेंस आते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के जो दूसरे अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि वॉइस है, नरेशन है, जो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको समझना भी बिल्कुल आसान हो जाता है क्योंकि इनमें टेंस के ही नियमों का यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको टेंस आते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस बना पाओगे और सेंटेंस को पहचान पाओगे क्योंकि टेंस में ही आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, आई प्ले क्रिकेट। इसका मतलब है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये हमें कैसे पता लगा कि इसका मीनिंग यही बनेगा? क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है जो कि प्ले है। और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अपने रूटीन कार्य या अपने हैबिट को बताने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको टेंस के बारे में डिटेल से समझाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि जो भी घटनाएं इस समय हो रही हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन घटनाओं को बताने के लिए आपको प्रेजेंट के नियमों का यूज करना पड़ेगा। पास्ट, इस समय से पहले जितनी भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, अगर आप उनको बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पास्ट के नियमों का यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर, जो भी घटनाएं आगे आने वाले समय में होंगी, यानी कि वो कार्य जो आप आगे आने वाले समय में करेंगे, उन कामों को बताने के लिए आपको फ्यूचर के नियमों का यूज करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट के कार्य को बताने के लिए जो नियम है, यानी कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उनके बारे में समझते हैं कि कैसे उनका यूज़ करते हुए प्रेजेंट के कार्यों को बनाया जाएगा, यानी कि प्रेजेंट के कार्यों को बताया जाएगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि जब किसी भी कार्य के बारे में हम बताते हैं तो उसकी 4 अवस्थाएं हमें बतानी पड़ती हैं, यानी कि हर एक कार्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। कोई भी एक काम ले लीजिए जो आप करते हैं और उसकी चारों अवस्थाएं बनानी सीख लीजिए। जैसे कि पहली अवस्था है मैं पढ़ाता हूँ, दूसरी अवस्था है मैं पढ़ा रहा हूँ, तीसरी अवस्था है यानी कि तीसरी स्टेट है कि मैंने पढ़ा दिया है, और चौथी अवस्था है कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। ये कार्य की 4 अवस्थाएं, कोई भी एक काम ले सकते हो। जैसे कि मैं लिखने वाला काम लेता हूँ, इसकी भी 4 अवस्थाएं कैसे बनाते हैं। मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख लिया है और मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार किसी भी एक कार्य को ले लीजिए और उसकी आपको चारों अवस्थाएं बनानी आनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट को कार्य की अवस्था के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है और इन्हीं अवस्थाओं को हम इंग्लिश में अलग अलग नामों से जानते हैं। जो पहली अवस्था है यानी कि मैं काम करता हूँ, उसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और जो दूसरी अवस्था है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उस अवस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरी अवस्था जिसमें मैं ये बताता हूँ कि मैंने ये काम कर लिया है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, उन्हीं कामों को बताना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो काम आपने अभी अभी ख़त्म किए हैं, जिस काम को ख़त्म किए हुए आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसको बताने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट के नियमों का यूज करना पड़ेगा। और नंबर 4 पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि उन कामों को बताने के लिए जो काम आपने शुरू तो पास्ट में किए थे, यानी कि बीते हुए समय में, और प्रेजेंट में भी वो कार्य जारी हैं, यानी कि इस समय भी वो कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे कामों को बताने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियमों का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार
हमें पता लगता है कि प्रेजेंट की ये 4 अवस्था यानी कि प्रेजेंट का कोई भी काम है, तो उनकी ये 4 अवस्थाएँ हैं, यानी कि मैं काम करता हूँ, यानी कि जो मेरे डेली रूटीन के कार्य हैं या जो मेरी हैबिट है, उनको बताने के लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज़ करता हूँ। और उन कार्यों को बताने के लिए जो कार्य अभी चल रहे हैं, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप बोलोगे कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग वीडियो, तो वो काम जो अभी जारी है, जो अभी चल रहे हैं, उनको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियमों का यूज़ करना पड़ेगा। और जो काम अभी अभी आपने ख़त्म कर दिए हैं, यानी कि जैसे मैं बोलूँ कि मैंने पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट, तो उसको बताने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट के नियमों का यूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो कार्य जो आपने शुरू तो पास्ट में किए थे लेकिन प्रेजेंट में भी जारी हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के वाक्य बनाने सीखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर हम वो वाक्य बनाते हैं जिसमें हम अपनी हैबिट के बारे में बताते हैं, या फिर जो काम हम रूटीन में करते हैं, या वो काम जो रूटीन में होते हैं। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम इस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस बनाने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो 4 तरह के सेंटेंस बनाते हैं। जो पहला सेंटेंस है, जो हम सेंटेंस बनाएंगे, तो वो अफर्मेटिव का होगा पहला। और जो दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे वो होंगे नेगेटिव के, जिसमें हम कार्य के लिए मना करेंगे। ये पॉजिटिव वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी भी कार्य के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, यानी कि मैं ये काम करता हूँ। और जिन कामों के लिए मना करना है, उन कामों के लिए हम नेगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। और सवाल पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। और फोर्थ जो हम शिकायत के लिए बनाते हैं उनको कहते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हमें इन 4 तरह के सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। पहला अफर्मेटिव के, दूसरा नेगेटिव का, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने सेंटेंस बनाया, आई प्ले क्रिकेट। और एक और सेंटेंस बनाते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। अभी सेंटेंस में समझ लीजिए कि आई जो है सब्जेक्ट है, प्ले जो है वर्ब है, और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर जो वर्ब है प्ले, इसमें एस नहीं लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है प्ले, इसके साथ एस लगा हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है वो पता लगाते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो, यानी कि जब प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस हो और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो, तो उसके वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर यानी कि काम करने वाला एक व्यक्ति हो और वो थर्ड पर्सन हो, तो उसमें जो वर्ब होगी उस सेंटेंस के अंदर, उस वर्ब के साथ एस और ई एस में से कोई एक लगेगा, या आई ई एस भी लग सकता है। यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर जो इस सेंटेंस का जो वर्ब है इसके साथ एस नहीं लगा। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, और ही जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और थर्ड पर्सन भी होता है। यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी हो गई, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। इसी वजह से जो वर्ब है इस वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। अब हम पता करते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पर्सन कितने तरह के होते हैं। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी हैं, जैसे कि पहले सेंटेंस में आई जो है फर्स्ट पर्सन था। सेकंड पर्सन होता है यू। थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, नेम, माय फादर, माय मदर, एक्सेट्रा। ये सभी थर्ड पर्सन है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो दे है ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है। और आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है और यू जो है सेकंड पर्सन है। अब आपको पता लग गया होगा कि पहले सेंटेंस में जो प्ले वर्ब है इसके साथ एस क्यों नहीं लगा था, और जो दूसरा सेंटेंस है प्ले इसके साथ एस क्यों लगा था। अब मैं आपको नॉलेज के लिए ये बता देता हूँ कि कौन सी वर्ब के साथ एस आएगा और कौन सी वर्ब के साथ ई एस आएगा, या फिर कौन सी वर्ब के साथ आई ई एस आएगा। कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में ओ है, एक्स है, जेड है, एस एस है, एस एच है, सी एच है, एस एच है, तो ऐसी जो वर्ब जिनके लास्ट के अक्षर ये हैं तो उसके लास्ट में ई एस जुड़ जाएगा, और जो बाकी बच गए उन सब में एस आएगा जो इनके बगैर होंगी। उसके बाद ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में वाई हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट वर्ड करेक्टर हो, आई ए ई आई ओ यू को छोड़कर, तो उनके लास्ट में वाई हट जाएगा और आई ई एस लग जाएगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम हमारे डेली रूटीन के वर्क, हमारी हैबिट्स और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके सेंटेंस बनाते हैं। अब हम सबसे पहले हमारे जो डेली रूटीन के जो वर्क हैं उनको बनाना सीखते हैं। जैसे कि हर एक व्यक्ति का मान लीजिए डेली रूटीन क्या हो सकता है कि जैसे वो बोले कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, आई, तो हम लिखेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि अगर आप ये बताना चाहते हैं किसी को कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो कैसे बोलोगे आप कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर यही बात आपको किसी और के बारे में बतानी है कि वो सुबह जल्दी उठता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट अगर यहाँ पर ही आ गया है तो अब आपको वर्ब के साथ एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि गेट के साथ एस आएगा। तो हम लिखेंगे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि मैं सुबह घूमने जाता हूँ, तो उसको कैसे बोलोगे आप, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। और अगर यही बात आपको अपने पिताजी के लिए बोलनी हो कि मेरे पिताजी जो हैं सुबह टहलने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, तो आप कैसे बोलोगे, माई फादर गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक। और अगर फिर उसके बाद अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मैं नहाता हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई टेक बाथ। और उसके बाद अगर आप किसी को ये कहना चाहते हो कि मैं चाय पीता हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई टेक टी। और अगर यही बात किसी और के लिए बोलना ही हो, अगर बोलनी है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ही टेक्स बाथ, या फिर सी टेक्स बाथ, या दे टेक बाथ। और आपको अगर ये कहना हो कि ये चाय पीता है, तो आप कैसे बोलोगे, ही टेक्स टी। और अगर वो लड़की है तो उसके लिए आप बोलोगे सी टेक्स टी। और उसके बाद फिर आप कहोगे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप कैसे बोलोगे कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। और अगर यही बात आपको अपने भाई के लिए बोलनी हो कि मेरा भाई स्कूल जाता है, तो कैसे बोलोगे, माई ब्रदर गोज टू स्कूल। मेरा भाई स्कूल जाता है। इसी प्रकार आपको सेंटेंस बनाने हैं वो कार्य जो आप डेली रूटीन में करते हैं। जैसे कि आप कहते हो कि मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल। या फिर आप कहते हो कि मैं पार्क जाता हूँ, आई गो टू पार्क। अगर यही बात किसी और के लिए बोलनी हो, तो आपको बोलना पड़ेगा कि माई फादर गोज़ टू पार्क, या माई मदर गोज़ टू टेम्पल। या फिर आप जैसे कहते हो कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो कैसे बोलोगे, वी स्टडी।
इस प्रकार जितने भी कार्य हैं जो आप डेली रूटीन में करते हैं, जिसके बारे में आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, या फिर किसी और के बारे में बताना चाहते हैं कि वो ये काम करता है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नियमों का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं मूवी देखता हूँ, तो आई वॉच मूवी। अगर यही बात आपको किसी और के बारे में बोलनी है कि वो फिल्म देखता है, तो ही वो चीज़ मूवी बोलनी पड़ेगी आपको। तो इंग्लिश सीखने का सिंपल सा तरीका है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के ये जो नियम है इनका यूज़ करते हुए आप सेंटेंस बनाना सीखें खुद से। जो भी आप डेली रूटीन के काम करते हैं, उन कामों की लिस्ट बनाएं और उनको इस प्रकार इन नियमों का यूज़ करते हुए उनको बोलने की कोशिश करें। जैसे कि आप बोलते हो कि मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। और अगर किसी और के लिए बोलनी हो ये बात कि वो मार्केट जाता है, ही गोज़ टू मार्केट। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, काम वही रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो ये बोल सकते हैं कि मैं ये काम नहीं करता। जैसे कि आपने बोला था कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जो मना करेंगे कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता है। तो उन सेंटेंसों को कैसे लिखना है वो अब हम जानते हैं, उनको हम बनाना सीखेंगे अब सबसे पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डज, फिर आएगा नोट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। जैसे ही डू और डज की एंट्री हुई है, एस और ई एस जो है हट गए हैं, रिमूव हो गए हैं। जैसे ही डू और डज यूज होंगे, तो एस और ई एस यूज नहीं होंगे। अब आपको यहाँ पर जो है सेंटेंस बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ डू यूज होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ डज यूज होगा। जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, जो मैंने आपको पहले ही बताए थे कौन कौन से हैं, ही है, सी है, इट है, नेम है यानी कि दुनिया का कोई भी नाम हो, माय फादर, माय मदर एक्सेट्रा कोई भी हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। और इसके अलावा जो बच गए, कौन कौन से बच गए, आई बच गया, वी बच गया, यू बच गया, दे बच गया, और प्लूरल यानी कि जहाँ पर काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं, तो उसके साथ यूज होगा डू। अब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सेंटेंस बनाना है, यानी कि काम तो वही, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि काम तो वही रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो मना भी तो करेंगे उन कामों को कि मैं ये काम नहीं करता। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, तो मुझे कैसे बोलना होगा, आई डू नोट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही डू और डज की एंट्री होती है, तो एस और ई एस की छुट्टी हो जाती है, यानी कि एस और ई एस नहीं आएंगे अब नेगेटिव वाले वाक्यों में। और अगर ये यही बात मैं किसी, अगर मैं किसी की और के बारे में बोलूँ कि वो सुबह जल्दी नहीं उठता, तो मुझे कैसे बोलना होगा, ही डज नोट। तो मुझे बोलना होगा ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और जो हमने दूसरा सेंटेंस बनाया था जिसमें हमने बोला था कि मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो अगर मैं मना करना चाहूँ कि मैं ये कहना चाहूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई डू नोट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता हूँ। और अगर यही बात मुझे अपने पिताजी के लिए बोलनी होती कि मेरे पिताजी जो है मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ही डज नोट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इस प्रकार से हर एक वो कार्य जिसके बारे में आपको ये बोलना है कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, जैसे आप बोलोगे कि मैं स्मोक नहीं करता, तो कैसे बोलोगे, आई डू नोट स्मोक। या फिर मुझे यही बात किसी और के लिए बोलनी होती कि वो स्मोक नहीं करता, तो मैं कैसे बोलूँगा, ही डज नोट स्मोक।
जैसा कि हमने पहले अफ़र्मेटिव बनाया था कि मैं चाय पीता हूँ, इसके लिए हमने बोला था कि आई टेक टी। और अगर मुझे मना करना हो कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई डू नॉट टेक टी। और अगर मुझे किसी और के बारे में बोलना हो, मान लीजिए वो लड़की है और उसके बारे में बताना है कि वो चाय नहीं पीती है, तो हम कैसे बोलेंगे? सी डज नॉट टेक टी। या फिर मैं बोलूँ कि मैं स्कूल नहीं जाता या हम स्कूल नहीं जाते, तो कैसे लिखेंगे? वी डू नॉट गो टू स्कूल। और अगर किसी और के बारे में बोलना हो कि वो स्कूल नहीं जाता, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार हर एक वो कार्य जो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो उसको डू नॉट और डज नॉट, अगर आप खुद अपने लिए बता रहे हैं तो डू नॉट, और किसी और के लिए बता रहे हैं तो डज नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले तो उन कामों की लिस्ट बनाइए जो मैं आप डेली करते हैं या होते हैं, और फिर उसके बाद उन कामों की लिस्ट बनाइए जो आप नहीं करते हैं। तो जो आप करते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नियमों के साथ बनाएं, कि अफर्मेटिव के नियमों के साथ बनाएं, और जो काम आप नहीं करते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नेगेटिव के नियमों के साथ बनाएं। अब हम सवाल वाले इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस बनाएंगे। ध्यान रखना, काम वही रहेंगे, बस उन्हीं कामों के हमने सवाल बना देने हैं। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? डू और डज जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, यानी कि डू और डज पहले लगा दें, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंटेंस वही रहेंगे। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, अफर्मेटिव में हमने बनाया था आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और हमने इसका नेगेटिव बनाया था आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अब इसका हम सवाल बनाते हैं इसी का ही, तो हम बोलेंगे डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखा होगा आपने, जो सब्जेक्ट है आई है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो जैसा ही मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज का यूज़ किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो हम डज का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट इनके अलावा आई है, वी है, यू है, दे है, या फिर कोई प्लूरल वर्ड है, तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर डू लगाया है। तो सेंटेंस कैसे बना? डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर यही बात मुझे किसी और के बारे में पूछनी है कि क्या वो जल्दी उठता है, तो हमें कैसे पूछना है? डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट जो सेंटेंस था वो मॉर्निंग वॉक के लिए था। अफर्मेटिव में हमने बनाया था कि मैं घूमने के लिए जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। जब हमने इसके लिए मना किया था, नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाया था, तो उसमें बोला था कि आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। और अगर और अब हम जो जब हम इसका सवाल बनाएंगे, तो अब हम बोलेंगे डू आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। डू, तो हम बनाएंगे डू आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। और यही बात अगर मुझे किसी और के बारे में पूछनी होती कि क्या वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं, तो हम बोलेंगे डज सी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। या फिर मुझे पूछना होता है कि क्या तुम स्मोक करते हो, तो कैसे पूछता? डू यू स्मोक। डू यू स्मोक। या फिर मुझे किसी से पूछना होता कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट। या फिर मुझे किसी से पूछना होता कि क्या तुम मंदिर जाते हो, या क्या वो है मंदिर जाता है, डज ही गो
टू टेम्पल। इस प्रकार कोई भी जो हमने सेंटेंस पहले बनाए थे उन्हीं के, यानी कि जो रूटीन के कार्य हैं, जो हम रूटीन में होते हैं जो कार्य, उनके अगर आपको सवाल बनाने हैं तो इस प्रकार आपको इन ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसको ध्यान में रखते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। पहले तो आप लिस्ट बना लीजिए कामों की, फिर उसके अफर्मेटिव, पहले तो आप उसके अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाएं, फिर उसी के आप नेगेटिव के सेंटेंस बनाएं, फिर उसी के आपको इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बनाने हैं, और फिर उसके बाद आपको बनाने हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव के, यानी कि शिकायत वाले। अब हम सेंटेंस बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में थोड़ा सा ही फ़र्क है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, डू और डज आगे आएंगे सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब सेंटेंस वही रहेंगे, उन्हीं सेंटेंसों के ही आपको शिकायत बनानी है। जैसे कि आप बोल रहे क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, तो कैसे बनाएंगे, डू आई नोट गेट अप अर्ली अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि अगर आपको शिकायत करनी है कि क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, तो कैसे बोलेंगे आप, डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर आपको बोलना हो कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता, डू आई नोट गो टू स्कूल। या फिर आपको बोलना हो क्या मैं पढ़ाई नहीं करता, डू आई नोट स्टडी। तो काम वही रहेंगे, बस उनकी आपको शिकायत बनानी है। जैसे कि क्या मैं चाय नहीं पीता, डू आई नोट टेक टी, डू आई नोट टेक टी। या फिर मैं बोलूं कि क्या वो चाय नहीं पीता, डज ही नोट टेक टी। या फिर मैं पूछूं क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नोट गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कोई भी एक वाक्य ले लीजिए। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट की एक्सरसाइज करना, यानी कि प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट इंडेफिनाइट की। आप कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और इस सेंटेंस के फिर आपको चारों पार्ट बनाने हैं। जैसे कि पहले अफर्मेटिव वाला बनाते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। फिर आप इसी का नेगेटिव बनाएं, आई डू नोट प्ले क्रिकेट। और फिर आप इसी का ही सवाल बनाएं, डू आई प्ले क्रिकेट। और फिर इसी का ही शिकायत बनाएं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला, डू आई नोट प्ले क्रिकेट। फिर कोई एक दूसरा अन्य काम ले लीजिए और फिर उसके चारों पार्ट बनाइए। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहते हो कि मैं शिमला जाता हूँ, आई आई की बजाय कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे मैं किसी और के बारे में बताता हूँ कि वो शिमला जाता है, तो तो मुझे लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, या फिर बोलना हो तो किसी को बोलना पड़ेगा, ही गोज़ टू शिमला। लिख देता हूँ एवरी वीक, एवरी मंथ। और अब इसका नेगेटिव बनाना है कि वो हर महीने शिमला नहीं जाता, तो मैं लिखूँगा ही डज नोट गो टू शिमला एवरी मंथ। और अगर मुझे इसी का सवाल बनाना हो कि क्या वो हर महीने शिमला जाता है, तो मुझे बनाना पड़ेगा, डज ही गो टू शिमला एवरी मंथ। और अगर शिकायत करनी है कि क्या वो हर महीने शिमला नहीं जाता, तो डज
ही नॉट गो टू शिमला एवरी मंथ। तो इस प्रकार कोई भी एक काम ले लीजिए और उस काम के आपको चारों पार्ट बनाने हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से इंग्लिश सेंटेंस बनाने सीख जाओगे और इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। अब हम कार्य की दूसरी स्टेट यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसा कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर उन सेंटेंसों को बनाते हैं जो काम अभी जारी हैं यानी कि अभी चल रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, और तुम बोलो कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे कि आई एम स्टडिंग। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाले सेंटेंस बनाएंगे इसके, तो हम उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आएगी आईएनजी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। जिस तरह से डू और डज के साथ हमने किया था उसी तरह से यहाँ पर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ एम आएगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ आर आएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि आई के साथ एम फिक्स है यानी कि आई के साथ एम आएगा। जो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है यानी कि ही है, सी है, इट है, नेम है, तो ये जो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसके साथ इज आएगा। और जो बच गया फर्स्ट पर्सन के साथ जो बच गया था वी है, यू है, दे है और प्लूरल वर्ड यानी कि जहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं तो उसके साथ आर आएगा। अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे कि आपको किसी को कहना हो कि मैं इस समय क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आप कैसे बोलोगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। या फिर किसी और के बारे में बताना हो कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो कैसे बोलोगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। या फिर किसी और के बारे में बताना है और वो ज़्यादा हैं, तो कैसे बोलोगे कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। या फिर आपको किसी को बोलना है कि मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे आई एम स्टडिंग। या फिर मुझे बोलना हो किसी को कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे बोलूँगा आई एम टीचिंग यू। या फिर आपको बोलना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे बोलोगे वी आर स्टडिंग। या फिर आपको बोलना है कि मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो कैसे बोलोगे माई मदर इज कुकिंग फूड। आपको ध्यान रखना है कि हर एक वो कार्य जो इस समय पर हो रहे हैं तो उनको बनाने के लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियमों का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप बोले कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे आई एम वॉचिंग टीवी। या फिर किसी और के बारे में बोलना है कि वो टीवी देख रहा है या फिर वो टीवी देख रही है, तो कैसे बोलोगे सी इज वॉचिंग टीवी। यानी कि हर एक काम जो इस समय पर हो रहा है उसको बताने के लिए आपको एज एम आर का यूज करना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो उन कामों की लिस्ट बनाइए जो काम अभी हो रहे हैं, फिर उनको लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेगेटिव के वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो है सब्जेक्ट है, इज एम आर है, फिर से वही बस आपको नोट लगाना है उसके बाद, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट। काम वही रहेंगे, बस आपको उनके लिए मना करना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे बोलूँगा आई एम नॉट टीचिंग यू। या फिर या फिर मुझे बोलना है कि वो बाज़ार नहीं जा रहा है, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट।
या फिर मुझे बोलना है कि वो गाना नहीं गा रहा है, ही इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। या फिर वो मुझसे बातें नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। या फिर वो फिल्म, या फिर जो भी काम है, जैसे कि वो चाय नहीं पी रहा है, ही इज़ नॉट टेकिंग टी, ही इज़ नॉट टेकिंग टी। या फिर वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जब आपको मना करना है कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, तो उन कामों को मना करने के लिए आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप बोलो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई एम नॉट राइटिंग। वो नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग। वो मंदिर नहीं जा रहा, ही इज़ नॉट गोइंग टू टेम्पल। या फिर वो खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग फूड। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि जब भी हम सवाल वाले यानी कि इंटरोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ गई हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस वही हैं, उन्हीं के ही सवाल बनाने हैं। तो जैसे मैंने सेंटेंस बनाया था कि आई एम टीचिंग यू, उसका अगर मैं सवाल बनाऊं कि क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, एम आई टीचिंग यू। इसका सवाल कैसे बनेगा, एम आई टीचिंग यू। दूसरा सेंटेंस बना था कि वो मार्केट जा रहा है। अब इसका सवाल बनाना है कि क्या वो मार्केट जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार इसका सवाल बनेगा। तो जो काम आपने पहले, जिन कामों के सेंटेंस आपने पहले बनाए थे, उन्हीं कामों के आपको अब सवाल बनाने हैं। जैसे कि हमने बनाया था कि वो गाना गा रही है, तो अब मैं अगर इसका सवाल बनाऊं कि क्या वो गाना गा रही है, तो कैसे बनेगा, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। जैसे मैं बोलूं कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग। या फिर मैं बोलूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आर यू स्टडिंग। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव के इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे, सेम वही है। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आ जाएगा। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है और बाकी सारा सेम रहता है। जैसे हमने पहले ऊपर सेंटेंस बनाया था, अगर मैं इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया तो कैसे बोलूँगा मैं, एम आई नॉट टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जा रहा है। इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वो नहीं गाना नहीं गा रही हैं। आर यू नॉट टीचिंग, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे हो। आर यू नॉट स्टडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार हम इनके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से। तो इस पर तो इस प्रकार से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ इतना सा ही चेंज होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव में कि सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा और इनका मीनिंग बदल जाएगा। अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज करना यानी कि प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा कि कैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। जैसे कि आप कहते हो कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो इसको बोलोगे आप,
लिखोगे आप आई एम वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आप बोलोगे आई एम नोट वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको इसका सवाल बनाना है तो एम आई वॉचिंग वीडियो। और आपको इसका शिकायत करनी बनानी है तो एम आई नोट वॉचिंग वीडियो। तो इस प्रकार कोई भी आप काम ले लीजिए और उसके चारों पार्ट बनाइए। जैसे कि एक काम और ले लिया, जैसे कि आप कहते हो कि मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो कैसे लिखोगे माय मदर इज कुकिंग फूड। अब इसका नेगेटिव बनाओ कि मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही है, माय मदर इज नॉट कुकिंग फूड। और फिर उसका आपको सवाल बनाना है तो इज़ माय मदर कुकिंग फूड। और उसकी शिकायत बनानी है इज़ माय मदर नॉट कुकिंग फूड। इस प्रकार से आप कोई भी एक काम ले लीजिए और उसके चारों पार्ट बनाइए। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से इंग्लिश के सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर उन सेंटेंस को बनाएंगे हम, उन कामों को बताएंगे जो काम आपने अभी अभी ख़त्म किए हैं, जिनको ख़त्म किए हुए आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और इसका जो अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब आपको ये बताना है कि काम ख़त्म हो गया तो उसके लिए आपको हैज़ और हैव का यूज़ करना पड़ता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। अब आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है समझनी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ होगा। तो आपको जो मैंने पहले भी बताया था, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, जो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है उनके साथ हैज़ यूज़ होगा। यानी कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, ही सी इट नेम माय फादर माय मदर एक्सेट्रा, ये सभी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हैं। इनके साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है। और उसके अलावा जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, आई वी यू दे, थर्ड पर्सन है दे, लेकिन ये प्लूरल है। और वो प्लूरल वर्ड यानी कि जिसमें सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है काम करने वाले, तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि आपको ये बोलना हो किसी को कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है, तो आप कैसे बोलेंगे आई। तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है। और अगर कि यही बात किसी और के लिए बतानी है कि उसने क्रिकेट खेल लिया है तो आपको बोलना पड़ेगा ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो काम बताने हैं जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ। जैसे कि आप बोले कि मेरी मम्मी ने खाना बना लिया है, तो कैसे बोलोगे माई मदर हैज़ कुकड द फूड। माई, तो आपको बोलना है माई मदर हैज़ कुकड द फूड। या फिर मैं बोलूँ कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो कैसे बोलूँगा मैं आई हैव टोट यू। और अगर आपको ये बोलना हो कि मैं मंदिर जा चुका हूँ या फिर मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो आई कैसे बोलोगे आई हैव गॉन टू टेम्पल। और अगर स्कूल के लिए बोलना होता तो आपको बोलना होता आई हैव गॉन टू स्कूल। तो इस प्रकार जितने भी काम, जो काम अभी अभी ख़त्म हुए हैं, जिनके बारे में आपको बताना है कि मैं ये काम ख़त्म कर चुका हूँ। जैसे आप बोलो कि मैंने फ़िल्म देख ली है या हमने फ़िल्म देख ली है, तो कैसे बोलोगे वी हैव वॉच्ड द मूवी। या फिर बोलो कि उसने खाना खा लिया है। अगर वो लड़की है तो कैसे लिखोगे शी हैज़ टेकन द फूड।
और अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर आपको मना करना है किसी काम के लिए, जैसे कि हमने पहले सेंटेंस बनाया था कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है, अब इसका नेगेटिव बनाना है कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। और या फिर आप बोलो कि मेरी मम्मी ने खाना नहीं बनाया है, तो कैसे बोलोगे? माई मदर हैज़ नॉट कुकड फूड। या फिर आपको बोलना है कि वो मार्केट नहीं गए हैं, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। या फिर आपको बोलना हो कि मैंने चाय नहीं पी है, तो आप बोलोगे आई हैव नॉट टेकन टी। और अगर आपको यही बातें किसी और के लिए बोलनी होती तो कैसे बोलते? ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला है। या फिर मैं कहूँ कि ही हैज़ नॉट टेकन टी, उसने चाय नहीं पी है। तो इस प्रकार आप उन सभी कामों को बताने के लिए, जो काम आपने अभी अभी ख़त्म किए हैं, उन कामों को बताने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट के नियमों का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो आई हैव नॉट टॉट यू। आई हैव नॉट टॉट यू। और अब हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे इसके, जिसमें आपको सेम वही करना है जो आप अब तक करते आए हैं। हर बार इंटेरोगेटिव वालों वाक्य सेंटेंस बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो हैज़ और हैव है वो सब्जेक्ट से पहले लेके आनी है, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। काम वही रहेंगे, बस उन्हीं कामों का आपको सवाल बना देना है। जैसे कि पहला सेंटेंस था कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अगर मैं इसका सवाल बनाऊं तो सवाल बनेगा हैव आई प्लेड क्रिकेट। हैव आई प्लेड क्रिकेट। और अगर मुझे ये बोलना हो क्या तुम नहा चुके हो, तो मुझे बोलना पड़ेगा हैव यू टेकन बाथ। या फिर मैं पूछूं कि क्या वो जा चुकी है, तो कैसे पूछेंगे हम? हैज सी गॉन। या फिर मुझे पूछना हो क्या मम्मी ने खाना बना लिया है, तो कैसे पूछेंगे? हैज़ मदर कुक्ड फूड। या फिर मुझे पूछना हो कि क्या वो जा चुके हैं, हैव दे गॉन। और अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही इंटरोगेटिव की तरह, हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ नोट का ही फ़र्क होता है। जैसे ही हम नोट लगाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि मैं इसमें अगर नोट लगाऊं, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेल लिया है। हैव यू नॉट टेकन बाथ, क्या तुमने नहाया नहीं है। हैज सी गॉन, अगर मैं इसका नेगेटिव बना इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊँ तो मैं बोलूँगा हैज़ सी नॉट गॉन, क्या वो नहीं गई है। हैज़ मदर नॉट कुक्ड फूड, क्या मम्मी ने खाना नहीं बनाया है। हैव दे नॉट गॉन, क्या वो नहीं गए हैं। तो इस प्रकार आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा के इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बना सकते हो। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा कि कैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जिस तरह से पहले बताया था उसी तरह से कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए और फिर उसके चारों हिस्से बनाइए। तो इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंसों के चारों हिस्से बनाएंगे तो आपको आसानी से इंग्लिश बनानी आ जाएगी। जैसे कि मैंने एक काम ले लिया कि वह जा चुका है, अगर मुझे इसको बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा? ही हैज़ गॉन। और अगर मुझको इसका नेगेटिव बनाना है कि वो नहीं गया है, तो कैसे बोलूँगा? ही हैज़ नॉट गॉन।
और अगर मुझे इसका सवाल बनाना है तो कैसे बोलूँगा मैं, हैज़ ही गॉन। और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बोलेंगे हम इसको, हैज़ ही नॉट गॉन। इसी प्रकार एक और सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि आपने बोला कि वह सो चुकी है, शी हैज स्लेप्ट। नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बोलेंगे सी हैज़ नॉट स्लेप्ट, वो नहीं सोई है। और अगर मुझे इसी का सवाल बनाना है तो हैज़ सी स्लेप्ट, क्या वो सो गई है। और इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैज़ सी नॉट स्लेप्ट, क्या वो नहीं सोई है। तो इसी प्रकार कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए और फिर उसके चारों हिस्से बनाइए। तो इस प्रकार से आप अगर अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से टेंस आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी और आप आसानी से इंग्लिश बोल भी पाओगे और आसानी से सेंटेंसेस को पहचान भी पाओगे, क्योंकि अब आपको पता लग गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अगर सेंटेंस है तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर डू और डज होगा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस होगा। अगर किसी सेंटेंस के अंदर इज एम आर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है के साथ आईएनजी है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और अगर किसी सेंटेंस के साथ हैज़ और हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। और अब हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को समझते हैं कि उनके उसके सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस बनाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उन सेंटेंसेस को बनाना है जिन सेंटेंसेस में आपने काम को शुरू तो पास्ट में किया था लेकिन प्रेजेंट में भी वो काम चल रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पढ़ाने का जो काम है वो 1 घंटे पहले शुरू किया था लेकिन अभी भी वो जारी है। ऐसे कामों को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियमों का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आपने अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया होगा। सब्जेक्ट है हैज़ और हैव है, उसके साथ बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा सिंस और फोर। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंस और फोर का यूज क्या है। अब यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है सेंटेंस बनाने से पहले कि सिंस कहाँ पर आएगा और फोर कहाँ पर आएगा। अगर आपको किसी कार्य के बारे में पूरा एग्जैक्ट समय बता दिया जाए कि मॉर्निंग से काम कर रहा हूँ या फिर 1 बजे से काम कर रहा हूँ या दोपहर से काम कर रहा हूँ या 2005 से या 2015 से काम कर रहा हूँ, अगर आपको पूरा समय बता दिया जाए काम करने का तो आपको वहाँ पर लगाना होगा सिंस। और अगर आपको किसी किसी कार्य की ड्यूरेशन बताई जाती है कि ये काम जो है इतने समय से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, तो वहाँ पर आपको फोर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मुझे बोलना पड़ेगा इसके लिए या फिर लिखना पड़ेगा कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सिंस इसलिए आया क्योंकि हमें कार्य की जो एग्जैक्ट टाइमिंग थी वो दी गई है, मॉर्निंग यानी कि काम जो है सुबह से चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस आया है। इसका मतलब है कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। और अगर मुझे लिखना होता है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो कैसे लिखेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर फोर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर काम की ड्यूरेशन दी गई है कि ये जो क्रिकेट खेलने का काम है वो 2 घंटे से जारी है, तो उसके लिए हमें फोर यूज़ करना पड़ा। अगर किसी काम की एग्जैक्ट टाइमिंग बता दी जाए कि मैं 2005 से इस घर में रह रहा हूँ, तो वहाँ पर सिंस लगेगा। और अगर आपको ये बता दिया जाए कि मैं यहाँ पर 2 सालों से रह रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको फोर लगाना पड़ेगा।
नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई वो तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रही है, तो कैसे बोलेंगे हम उसको? सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वह आपका सुबह से इंतज़ार कर रही है। या फिर मैं बोलूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, तो कैसे लिखेंगे? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। या फिर मैं बोलूँ कि भाई 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो कैसे बोलना पड़ेगा? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव वाला पार्ट करेंगे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि अगर जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए किसी काम के करने का, अगर सही सही समय यानी कि एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए कि वो 1 बजे से किया जा रहा है, 2 बजे से किया जा रहा है, सुबह से किया जा रहा है, शाम से किया जा रहा है या फिर दोपहर से किया जा रहा है, तो उसके साथ सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी काम की ड्यूरेशन बताते हैं, यानी कि ये काम 2 घंटे से किया जा रहा है, 3 घंटे से किया जा रहा है, 4 सालों से किया जा रहा है, 2 महीनों से किया जा रहा है, अगर हम ड्यूरेशन बताते हैं तो वहाँ पर हम फोर का यूज करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है कि वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यानी कि ऐसे वाक्य जो शुरू तो पास्ट में हुए थे लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, उन वाक्यों को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियमों का यूज करना पड़ता है। अगला सेंटेंस देखें, सी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। इसका मतलब है कि वो 3 घंटे से नहीं पढ़ रही है। यानी कि काम, हम ये कहना चाहते हैं कि उसने 3 घंटे पहले से काम करना बंद कर दिया, यानी कि 3 घंटे से वो काम नहीं कर रही है। कौन सा? पढ़ने का। वी हैव नॉट बीन वॉचिंग मैच सिंस 4 o'clock। कहता है कि हमने 4 बजे के बाद से जो है मैच देखना बंद कर दिया, यानी कि 4 बजे के बाद से हमने मैच नहीं देखा है। तो इस तरह से कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम इसका इंटेरोगेटिव वाला पार्ट करते हैं, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें बस कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ और हैव यहाँ पर पीछे थी, इसको हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। यानी कि हैज़ और हैव को हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर सिंस और फोर। इस तरह से हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न सवाल पूछने वाले को वो सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि इसका ही हम सवाल बना के देखते हैं। इसका मतलब है कि ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इसका सवाल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? तो कैसे करेंगे? हम इस हैज़ को उठा के आगे ले आते हैं। हैज़ ही बीन प्लेइंग, नोट्स को छोड़ देंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का नहीं है, तो नोट को छोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे? हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब क्या बन जाए? क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस का आप सवाल बना के देखें। इसका मतलब है सी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से नहीं पढ़ रही है। इसका सवाल अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या वह 3 घंटे से पढ़ रही है? तो हैज़ सी बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। अगर इस तरह से बना देते हैं आप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि क्या वह 3 घंटे से पढ़ रही है। और इसी प्रकार जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कि हम 4 बजे से मैच नहीं देख रहे हैं। इसका सवाल बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? क्या हम 4 बजे से क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वो मैच देख रहे हैं? हैव वी
बीन वॉचिंग मैच सिंस 4 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। तो इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करके अपने सेंटेंस बनाइए। कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए और उसके चारों पार्ट बनाएं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक सेंटेंस ले लिए, उसका अफर्मेटिव वाला पार्ट बनाएं पहले, फिर नेगेटिव वाला, फिर इंटेरोगेटिव वाला और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला। अब हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट यानी कि सेंटेंस बनाते हैं। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखो, जो हमने पहले किया था और इसमें जो है थोड़ा सा ही फ़र्क है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया हमने। बाकी इंटेरोगेटिव वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था बिल्कुल वही है, जैसे कि आप नोट कर सकते हैं। हैज़ और हैव पहले हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है। बस हमने सब्जेक्ट के बाद नोट को इंक्लूड कर दिया, यहाँ पर नोट लगा दिया। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर सिंस और फॉर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस को देख लीजिए। जैसे ही हमने नोट को इंक्लूड किया इसमें, इसका मीनिंग चेंज हो गया। हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। और हैज़ सी नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, क्या वह 3 घंटे से नहीं खेल रही है। हैव वी नॉट बीन वॉचिंग मैच सिंस 4 o'clock, क्या हम 4 बजे से मैच नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। प्रेजेंट के जो चारों पार्ट थे वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पास्ट और फ्यूचर टेंस जो है उसके सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।